चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाई में जब चेंज होता है तो उस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई किया था तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में बोला था पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। अब यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और हम बोल रहे हैं चेंज इन सप्लाई, तो ये एक जैसी बात नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें से एक टर्म वो है जो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइस चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज। पर ये जो चेंज इन सप्लाई है ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। ये क्या है आपका कि प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स थे हमारे पास, जो अदर डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें चेंज होने से जब आपकी क्वांटिटी चेंज होती है उसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। तो ये दोनों टर्म्स हमने डिटेल में करनी है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसका अनदर नेम है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। चेंज इन सप्लाई का अनदर नेम है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो एक तरह से हम मूवमेंट और शिफ्टिंग डिस्कस कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम दोनों का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि मूवमेंट और शिफ्टिंग होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक हमने किया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास ये टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स थे। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये जो 8 फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं 8 फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक साइड सिर्फ प्राइस है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, और दूसरी साइड बाकी 7 फैक्टर्स हैं। तो ये जो आपका प्राइस है, प्राइस में चेंज होने से जब क्वांटिटी में चेंज होता है उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। अदर फैक्टर्स में चेंज होने से जब क्वांटिटी चेंज हो रही है तब उसे बोला जाता है चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो दोनों का मीनिंग ले लेते हैं। सबसे पहले मूवमेंट है क्या? मूवमेंट मींस चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट, इसका मीनिंग क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, other factors remains constant। shifting और change in supply का मीनिंग क्या है? change in quantity due to change in other factors, price remains constant। यहाँ पर आपका प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में चेंज होने से क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो हमने डिटर्मिनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्राइस में चेंज होने से जो चेंज होता है वो मूवमेंट है, यहाँ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाते हैं। अदर फैक्टर्स में चेंज होने से जो सप्लाई चेंज हो रही है वो आपका शिफ्टिंग है और यहाँ प्राइस कांस्टेंट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट और शिफ्टिंग वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है हमने। तो मैं ये जो मूवमेंट और शिफ्टिंग का टॉपिक आपको करा रही हूँ कि एक साथ ही करा रही हूँ। एक साथ कराने से क्या होगा, आपको दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ पता चलता रहेगा। तो इसको डिफरेंस के फॉर्म में ले रही हूँ। मूवमेंट मीनिंग आपको क्लियर हो गया, जो प्राइस में चेंज होने से सप्लाई चेंज होती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। शिफ्टिंग, अदर फैक्टर्स में चेंज होने से यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। मूवमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्टिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। नाउ एक्सटेंशन का अनदर नेम क्या है?
Change in quantity supplied, two parts. Increase in quantity supplied, decrease in quantity supplied. शिफ्टिंग का अनदर नेम क्या था? चेंज इन सप्लाई। जहां से टॉपिक स्टार्ट कराया मैंने आपको। चेंज इन सप्लाई टू पार्ट्स, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटेंशन है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, इसका एक और नेम भी है अपवर्ड मूवमेंट। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड का अनदर नेम है डाउनवर्ड मूवमेंट। फर्स्ट डिफरेंस करते हैं हम इन चारों टर्म्स के अंदर। मीनिंग, फर्स्ट डिफरेंस मीनिंग। मीनिंग सबसे पहले एक्सटेंशन का मीनिंग, एक्सटेंशन होता क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस में इंक्रीज होने से जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। नाउ फॉरवर्ड शिफ्ट का मीनिंग, इंक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने से जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है उसको क्या बोला जाता है? इंक्रीज इन सप्लाई और फॉरवर्ड शिफ्ट। नाउ बैकवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होने से अगर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड शिफ्ट। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस चारों टर्म्स के अंदर मीनिंग। नाउ सेकंड डिफरेंस कॉज, रीजन। एक्सटेंशन का रीजन सिंगल कॉज, और वो सिंगल कॉज क्या है? सिंगल कॉज जो हम यहाँ लिख रहे हैं, सिंगल कॉज, सिंगल एक ही रीजन है इसका, प्राइस में इंक्रीज होना। सिंगल कॉज इंक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन का कॉज, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन सिंगल कॉज, सिंगल कॉज क्या है? डिक्रीज इन प्राइस। नाउ फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट के कॉजेस मल्टीपल है, एक नहीं है। आपके 7 फैक्टर्स थे, 7 डिटर्मिनेंट्स थे जो हमारे शिफ्टिंग का रीजन है। अब वो जो 7 फैक्टर्स में चेंज होना है, अब वो सब में सेम चेंज नहीं होगा। मीन्स ये नहीं बोल सकते कि सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं या सारे फैक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसमें सेवरल कॉज में हमारे पास 7 कॉज है। फर्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। एक और कॉज क्या है इसके अंदर हमारे पास? वो क्या था? नंबर ऑफ फॉर्म्स। देन थर्ड कॉज, ये वही डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीपल कॉजेज में। नंबर ऑफ फॉर्म्स में गोल ऑफ फॉर्म। फोर्थ कॉज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ कॉज, टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ कॉज, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर। सेवेंथ कॉज, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये आपके मल्टीपल कॉजेस हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही बैकवर्ड शिफ्ट में भी यही सेम 7 के 7 मल्टीपल कॉजेस है। ये आपका हो गया सेकेंड डिफरेंस। इसमें हमने क्या बताया? एक्सटेंशन के लिए रीजन सिंगल कॉज, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन के लिए रीजन सिंगल, दैट इज डिक्रीज इन प्राइस। फॉरवर्ड शिफ्ट मल्टीपल कॉजेस हैं। जैसे हमने फर्स्ट किया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हमने जब डिटर्मिनेंट्स किए थे तो पॉजिटिव रिलेशन किया था कि जब आपका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इनवर्स रिलेशन था। तो यहाँ पर जब आप इनवर्स रिलेशन शो करोगे तो यहाँ आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिक्रीज।
सेकेंड, नंबर ऑफ फर्म्स के साथ रिलेशन कैसा था? पॉजिटिव। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस। गोल ऑफ द फर्म, आपने क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो गोल कौन सा लेना है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। गोल ऑफ द फर्म सेल्स मैक्सिमाइजेशन। फोर्थ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या था? अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज होगा। यहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। अब ये मैं इंक्रीज और डिक्रीज उसी बेस पे लिख रही हूँ जो आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक में कराया था कि कहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, कहाँ इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है तो यहाँ इसको डिक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस, गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स। सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी, क्योंकि जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तभी आपकी सप्लाई क्या होगी यहाँ पर? इंक्रीज। और जो सेवंथ पॉइंट है, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर इन डिक्रीज। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर डिक्रीजेस। तो ये 7 कॉजेज आ गए आपके फॉरवर्ड शिफ्ट के। ऐसे ही हमने बैकवर्ड शिफ्ट के सेवरल कॉजेज है, मल्टीपल कॉजेज है, पॉइंट सेम है, इंक्रीज डिक्रीज अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीजेस, गोल ऑफ फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। और एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो प्राइस है आपका वो क्या एक्सपेक्ट हो रहा है। अगर फ्यूचर में प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो प्रेजेंट में उसकी सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज। और अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो प्रेजेंट में सप्लाई क्या हो जाएगी? उसकी डिक्रीज। तो यहाँ आपकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या होना है यहाँ पर? इंक्रीज। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं मूवमेंट की और शिफ्टिंग की। थर्ड डिफरेंस इज assumptions। assumption, मूवमेंट के लिए assumption क्या थी? मूवमेंट मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस में चेंज होने से जो चेंज हो रहा है उसी को मूवमेंट बोलते हैं। तो एक्सटेंशन की assumption क्या हुई? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन के assumptions अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। शिफ्टिंग में अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो assumption क्या आया फॉरवर्ड शिफ्ट का? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। बैकवर्ड शिफ्ट के लिए प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी को हम शेड्यूल से एक्सप्रेस करेंगे। फोर्थ इज शेड्यूल। शेड्यूल में देखिए, एक्सटेंशन के शेड्यूल में हमने क्या किया? प्राइस को इंक्रीज किया, क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन के शेड्यूल में प्राइस डिक्रीज किया, क्वांटिटी भी डिक्रीज कर दी। फॉरवर्ड शिफ्ट के शेड्यूल में प्राइस सेम, क्वांटिटी इंक्रीजेस। बैकवर्ड शिफ्ट के शेड्यूल में प्राइस सेम, क्वांटिटी डिक्रीजेस। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस में। फिफ्थ पॉइंट, अनदर नेम। अनदर नेम कैसे हो सकता है? अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक्सटेंशन है तो अनदर नेम क्या ले सकते हो आप? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन लिखा है तो अनदर नेम क्या हो गया? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और इन केस अगर क्वेश्चन में इंक्रीज इन सप्लाई लिखा है तो अनदर नेम फॉरवर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन में डिक्रीज इन सप्लाई है तो अनदर नेम बैकवर्ड शिफ्ट। यानी कि अगर आप डिफरेंस के फॉर्म में आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट डिफरेंस मीनिंग मैंने आपको कराया, सेकेंड डिफरेंस मैंने कॉज कराया आपको, थर्ड डिफरेंस assumption कराया, फोर्थ अनदर नेम, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ में अब हम करेंगे डायग्राम।
नाउ डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो शेड्यूल हमने बनाया था उसी शेड्यूल के बेस पे ये डायग्राम बनाया है। जिस शेड्यूल में हमने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, क्वांटिटी 1, प्राइस 1, 5 एंड 5। क्वांटिटी फर्स्ट पॉइंट था 1 एंड 1, सेकेंड पॉइंट था 5 एंड 5। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने नेम दिया ए, सेकेंड पॉइंट को मैंने नेम दिया बी, दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया। दिस इज सप्लाई लाइन एंड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है अपवर्ड मूवमेंट। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम देखिए, कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट था 5 एंड 5, दिस वन पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट था 1 एंड 1, दिस पॉइंट 1 एंड 1, इसको नेम दिया हमने बी। दोनों लाइन पॉइंट्स को मैच करके ये बन गई हमारे पास सप्लाई लाइन एंड वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, जो एरो आ रहा है, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट। नाउ फॉरवर्ड शिफ्ट का शेड्यूल, वो आपका शेड्यूल था फर्स्ट पॉइंट 20 एंड 10, तो ये पॉइंट ले लिया 20 एंड 10। सेकेंड पॉइंट था 30 एंड 10, ये आ गया 30 एंड 10, ये दो पॉइंट्स हैं। दोनों पॉइंट्स में से आपको अपने आप एक एक सप्लाई का ड्रॉ करनी है। देन मूवमेंट कैसी हो रही है, ए टू बी, यानी कि सप्लाई लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है। पहले आपकी एस थी, अब क्या हो गई है S1, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कब, जब ए से बी पे जाएंगे तो पूरे सप्लाई लाइन ही फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट डायग्राम देखिए बैकवर्ड शिफ्ट का, इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 30 एंड 10, ये फर्स्ट पॉइंट 30 एंड 10 जो हमने शेड्यूल में लिया था। सेकेंड पॉइंट 20 एंड 10, दिस वन 20 एंड 10, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी पे जब मूव करेंगे तब ए जो है ये आपकी सप्लाई लाइन, बी वाली S1 यानी कि सप्लाई लाइन शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट S2 S1, बैकवर्ड शिफ्ट S2 S1, क्योंकि ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो सप्लाई लाइन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है मूवमेंट का, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, शिफ्टिंग का फॉरवर्ड और